दोस्तों नमस्कार। एक और हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। अगर ये कहानी बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक रूपा नाम की लेडीज़ थी जो अपने पति के और अपने बच्चे के साथ रहती थी। उसके पति की बहुत अच्छी जॉब थी और उसका एक बहुत बड़ा घर था। रूपा का पति ही उसकी फैमिली का खर्च उठाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक रूपा की ज़िंदगी में गम सा बैठ गया, क्योंकि उसका पति दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता था और रात को नशे में घर देरी से लौटता था। ये सब चलता रहता था। इससे रूपा बहुत ही तंग हो चुकी थी। रूपा उसको बहुत समझाती थी, लेकिन वो समझता नहीं था। रामदेव हमेशा अपनी जिद पर अड़ा रहता था और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाया करता था और उससे बदतमीजी भी किया करता था। इसकी लत बहुत बढ़ती जा रही थी। इसी लत के कारण उसको जॉब से भी निकाल दिया गया था। धीरे धीरे रामदेव ने अपना घर सब कुछ बेच दिया था। फिर एक दिन वो अपने घर के छोड़ छाड़ कर एक किराए के मकान में आया। फिर दूसरे दिन उसके पास उसके बच्ची के स्कूल से एक लेटर आता है फीस भरने का, लेकिन उसके पास पैसे ना होने के कारण वो अपने बच्चे को फीस नहीं भर पाती है। वो कुछ ना कुछ करने की सोचती है कि कुछ ना कुछ करके उसकी बच्ची का फीस भर जाए। रूपा बाजार से कुछ सामान लेने जा रही थी। इतने में उसका दोस्त का फ़ोन आ जाता है और वो उससे पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन रूपा अपनी सारी परेशानी उसको बता देती है कि मेरे साथ ये हुआ है। फिर उसकी फ्रेंड पूछती है कि कोई मदद चाहिए तो बोल। रूपा पूछती है कि नहीं, बस कुछ कमाने की व्यवस्था सोच रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि तू राजमा चावल बहुत अच्छा बनाती थी, उसी का बिजनेस कर। रूपा उसका बिजनेस करने अपने घर के बाहर बैठ जाती है और फिर भी उसका एक भी प्लेट नहीं बिचती है। इससे रूपा बहुत उदास होती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती है। उसकी बेटी कहती है कि मम्मी आप ही मुझे कहती थी कि लगातार मेहनत करते रहो, आप हिम्मत मत हारो। फिर रूपा दूसरे दिन फिर से मेहनत करती है और तभी शाम को एक मोटरसाइकिल पर आदमी आता है और वो पूछता है कि आपके पास कुछ खाने को मिलेगा? हमें यहाँ पर बहुत देर से एक दुकान ढूंढ रहा हूँ, भूख लगी है मुझे, कृपया कुछ खाने को हो तो मुझे खिला दें। रूपा कहती है कि ठीक है, मेरे पास राजमा चावल है, आप खाकर बताइए कैसे हैं। तो वो खाता है और तारीफ़ करता है कि आपके राजमा चावल बहुत अच्छे हैं, मैंने ऐसे राजमा चावल आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं खाए। तो उसने पूछा कि कितने रुपए हो गई। वो पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन आता है अपने और दोस्तों को लेकर। धीरे धीरे रूपा के स्टॉल पर एक से दो आदमी, फिर ढेर सारी भीड़ बढ़ जाती है। रूपा अच्छी खासी इनकम करने लग जाती है, लेकिन एक दिन वो जमा किए गए पैसे से फीस भरना चाहती थी, लेकिन उसका पति उसे देख लेता है और उससे पूछता है कि ये पैसे कहाँ से आए, और ये ज़बरदस्ती कर कर वो पैसे छीन लेता है। रूपा उदास हो जाती है। फिर वो और मेहनत करती है। फिर वो एक बैंक अकाउंट में अपना खाता खुला देती है, जिससे कि वो घर ना पैसे रखकर अपने बैंक में जमा करती रही। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर रूपा भी 55 साल की हो जाती है और उसकी बेटी भी 20 साल की हो जाती है। बेटी के पास पैसे ना होने के कारण उसने साल 10 तक ही पढ़ाई की थी। उसके बाद अपनी माँ के साथ हाथ बटाने लगी। फिर उसकी दोस्त दोबारा मिलने आती है और वो दोनों मिलकर बहुत खुश होती हैं और बहुत रोती हैं। फिर उससे पूछती है कि कैसा चल रहा है तुम्हारा काम। रूपा की दोस्त उसकी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता लेकर आई थी और रूपा इस बात के लिए मान जाती है और उसको दिल में तसल्ली हो जाती है। फिर उसकी दोस्त रिश्ते वालों के लिए बात करती है। रूपा का ठेला अच्छे से चलता रहता है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर संध्या से कहता है कि आपकी माँ ख़त्म हो गई हैं। तभी उसका पिता आ जाता है और उसे देखकर रोने लगता है, लेकिन संध्या कहती है कि आपकी वजह से ही मेरी माँ मर रही है, कृपया आप इस हाथ मत लगाना। लेकिन फिर वो बहुत रोने लगता है और अपने आप को बहुत कोसता है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। फिर वो दोनों बहुत ही अकेले पड़ जाते हैं और संध्या भी अपनी माँ को बहुत याद करती करती कोने में अकेले बैठी रहती थी और उसका पिता काम पर जाया करता था। फिर एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर पर आती है और वो उसकी मरी की बात सुनकर वो बहुत दुखी होती है और कहती है कि मैंने संध्या की जैसे की बात की थी, आप जल्दी से हाँ या ना का जवाब बताइए। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो एक योजना चलाता था। वो आदमी कहता है कि मेरा नाम मोहन है, रूपा जी के पास में चावल खाने आया करता था और
रूपा जी ने मुझे एक योजना के लिए पैसे जमा करने के लिए दिए थे और मैं ये योजना चलाता हूँ जो गरीब फैमिली के लिए होती है। फिर उसी योजना के तहत मैं आपके बीबी के जो जमा किए हुए पैसे हैं मैं आपको वापस करने आया हूँ। कृपया ये लीजिए, आपकी बीबी की 3.5 लाख रुपए होते हैं जो आपके लिए मैं दे रहा हूँ। इससे आप अपनी बेटी के लिए खर्च कर सकते हैं। तो वो ये सब देखकर बहुत खुश होता है और अपनी बेटी से कहता है कि लो बेटी, तुम्हारी माँ मरते मरते भी बहुत कुछ करके गई, मुझे माफ़ कर दो।